हे भगवान, निश्चित ही ये मन बहुत चंचल है, प्रमाथी है, मत देने वाला है, बड़ा बलवान है, बड़ा मजबूत है। एक महात्मा विनोद में कहते थे कि एक मन कितने का होता है। आजकल किलो कहते, पुराने जमाने में शेर कहते थे। 40 शेर का एक मन होता है। एक शेर में कितनी ताकत होती है? तुम कहो कि हम तो देवी मैया के भगत हैं और ये देवी मैया का वाहन है, चलो थोड़ी दंडोत प्रणाम करें हमें। वो कहीं भाव लेकर आप दंडोत प्रणाम करने चले गए तो बस वो सबसे पहले बाल भोग तुम्हारा ही करेगा। ऐसी घटना घट चुकी है। हाँ, कलकत्ता का चिड़ियाघर है। ये घटना 25-30 साल पुरानी होगी। तो भारत में सबसे अच्छा चिड़ियाघर, पूरे भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कलकत्ते में है। तो वहाँ ऐसी शेर घूमते रहते हैं, सुरक्षा है। तो एक महानुभाव देवी जी के विशेष भगत, बंगाली होते भी देवी जी के ज़्यादा भगत, तो बबर शेर को देख, अरे बोले ये तो हमारी जगदम्बा का वाहन है, इसको हम पूजा करेंगे। और वो व्यक्ति क्या किया, उसने वो जाली लगी थी उस पर कूद फांद करके रेलिंग को फांद करके वो बढ़िया सुंदर माला लेके गया शेर को पहनाने, और इतना वीर पुरुष के शेर को माला पहना भी दी। पर माला पहनने के बाद दक्षिणा तुरंत शेर ने दे दी और वहीं उसको समाप्त कर दिया। एक शेर में कितनी ताकत होती है, विशाल गजराज को भी फाड़ देता है। ये तो शेर ही ऐसा है कि जिसका मुख एक है पर कहते उसको 55 है। एक आनन होने के बाद, एक मुख होने के बाद भी शेर को 55 कहते हैं। जो काम मुख से करता है वही काम चारों, आगे के 2 पंजा और पीछे के 2 पंजा, उनसे भी मुख का काम करता है। इसलिए 55 कहते हैं शेर को। एक शेर में कितनी ताकत होती है। सर्कस का शेर देख लेना अलग चीज है, जंगल में कभी शेर से पाला पड़े तो पता चले। सब मंत्र जंत्र भूल जाओगे शेर की एक दहाड़ में। तो एक शेर में इतनी ताकत होती है और 40 शेर का एक मन होता है। अब बोलो मन में कितनी ताकत है। एक शेर इतना खूंखार होता है, खतरनाक होता है, वो 40 शेरों की शक्ति एक में होवे, वो कितना खूंखार होगा, कितना खतरनाक होगा। इसलिए महाराज मन बड़ा भयंकर है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसका निग्रह कैसा है, बोले वायो इव सुदुष्करम, जैसे कोई चाहे कि हम सारे संसार की हवा को मुट्ठी में बंद कर लें, संभव नहीं है। मन का निग्रह संभव नहीं है, बहुत कठिन है। अर्जुन ने इस प्रश्न को बड़ा महत्व दिया, खूब सजा धजा कर प्रस्तुत किया, पर भगवान ने इस प्रश्न को महत्वहीन कर दिया, उत्तर उपेक्षा पूर्वक दिया। भगवान ने कहा मनोनिग्रह कोई बड़ी बात नहीं है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य और अभ्यास, इसी को पातंजल योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। मन का निरोध कैसे होता है, बोले अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध होता है।
मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, क्योंकि मन बुद्धि को नहीं पकड़ पाता, पर बुद्धि मन की नाक में नकेल डाल के रखती है हमेशा। बुद्धि जो जो प्रेरित करती है, मन वही वही करता है, वही आज्ञा इंद्रियों को वो देता है। पर बुद्धि से भी एक सूक्ष्म तत्व है और विराट तत्व है। उस बुद्धि से भी सूक्ष्म और विराट तत्व का नाम है अहम, अहंकार। और यह अहंकार ही इस ब्रह्मांड का, इस पिंड का, ब्रह्मांड का समस्त व्यवहार का जनक है। इसका मतलब है जब तक अहंकार है तब तक संसार है, अहंकार खत्म हुआ संसार खत्म हुआ। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, बुद्धि की भी पकड़ में नहीं आता। बहुत सूक्ष्म है। मैं अहंकार शून्य हूं, यह भी एक अहंकार है। गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे, तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी की परीक्षा करने के लिए उनके मस्तक पर ठोकर लगाई। 2 बार, 4 बार, 6 बार ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले। अंत में उन्होंने सोचा कुछ न कुछ तो गुरु जी को कहना ही चाहिए, तो बड़ी विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं, अब वह आपकी कृपा से नहीं है। उत्तम सत्शिष्य को यही उत्तर देना चाहिए। माने आप अहंकार को ठोक बजाकर देख रहे हैं, अब अहंकार आपकी कृपा से मिट चुका है, नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा, ये तो मैं भी जानता हूं कि वह नहीं है, लेकिन वह नहीं है यह तो है। मैं अहम शून्य हूं, इस बात का अहंकार तो तुम्हारे भीतर आ गया है। इतना सूक्ष्म है अहंकार। वर्तमान का जो चिंतन है, वर्तमान का जो चिंतन है, पढ़े लिखे समाज का, पढ़े लिखे लोगों का चिंतन, वो सूक्ष्म चिंतन नहीं है, स्थूल चिंतन है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। समग्र विश्व की प्रकृति पर्यावरण की रक्षा लोग चाहते हैं, लेकिन आज तक दुनिया के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यह विचार नहीं कर पाए कि इस पर्यावरण को दूषित किसने किया? जब मनुष्य ने किया। तो मनुष्य तो ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। परम सुंदर ईश्वर ने परम सुंदर मनुष्य की सृष्टि की। अभी हम एक दिन प्रवचन में कह चुके हैं कि मनुष्य को देखकर भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। तमाम सृष्टि परमात्मा ने की, पर जब मनुष्य को देखा तो वे राजी हो गए कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह विवेक विचार प्रधान, बुद्धि प्रधान सृष्टि है। तो परम सुंदर परम मनोहर परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि मनुष्य की और परमात्मा की सबसे सुंदर कृति ने इस दुनिया का, इस संसार का सबसे ज्यादा अनिष्ट किया, सबसे ज्यादा अहित किया, सबसे अधिक विनाश किया। आज भले ही लोग अपनी उपलब्धियों पर फूले नहीं समा रहे हों, पर सच्चाई की बात यह है कि सारा संसार काल के मुख में बैठा है। पूरी दुनिया बारूद की ढेर पर बैठी है। जैविक, रासायनिक, आणविक ऐसे ऐसे हथियार बन चुके हैं। कई वर्ष पूर्व की बात है, जिस समय परीक्षण हुआ था आणविक इस देश का पोखरण में, उस समय अनेक विश्लेषण अखबारों में आए थे। उसमें एक
गणित दिया था और उसके अनुसार ये लिखा था कि इतना विनाशक हथियार बन चुका है पूरी दुनिया में कि उपलब्ध विश्व को 40 बार पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। कितनी बार? 40 बार। कब हर हर बम बम हो जाए पता नहीं, कब बम बम हो जाए पता नहीं। तब हम आपसे पूछ रहे हैं कि मनुष्य ने सृजन किया कि सृजन को समाप्त करने का कार्य किया? क्या किया? हिरोशिमा पर जहां बम, आणविक बम गिराया गया था, अणुबम गिराया गया था, वहां की स्थिति क्या है? वहां जन्म लेने वाले लोग कैसे पैदा होते हैं? वहां की धरती कैसी हो गई? आज भी वहां के लोग उस विभीषिका को झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? अब आपके कल्पना करो, भगवान करे ऐसा इस धरती पर कभी ना हो, लेकिन एक कल्पना करो कि कथनचित वो समय तो बहुत ऐसा था कि उतने उन्नत अस्त्र नहीं थे। अब जैसे बड़े बड़े क्षमता वाले अस्त्र बना लिए गए हैं, अब वो होगा तो क्या मानव का अस्तित्व इस धरती पर रहेगा? मानव नहीं, प्रकृति का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में हमने अपने मन बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, इसके विकास के लिए, इसके उत्थान के लिए नहीं किया। मानवता और पूरी संस्कृति सभ्यता के विनाश के लिए हमने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। पर्यावरण की विकृति क्या है? जैसा हमारी अल्प बुद्धि से हम समझते हैं, वो ये है, परमात्मा की बनाई हुई स्वाभाविक सहज प्रकृति को विषाक्त बना देना, धरती को दूषित कर देना, जल को प्रदूषित कर देना, वायुमंडल को प्रदूषित कर देना, आकाश को जहरीली गैसों से भर देना, अग्नि को भी प्रदूषित कर देना, क्योंकि इनके प्रदूषित होते ही न वन रह जाएंगे, न पर्वत रह जाएंगे, न नदियां रह जाएंगी, सब समाप्त हो जाएगा। तो परमात्मा की बनाई हुई स्थूल प्रकृति में विष घोल देना, यही है पर्यावरण की विकृति, यही है पर्यावरण का संकट। और ये संकट पैदा करने वाला मनुष्य है। मनुष्य ने यह संकट क्यों पैदा किया? जब ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट वह कृति है, तो उसे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, उसे धरती का संरक्षण करना चाहिए, उसे जल का संरक्षण करना चाहिए, उसे अग्नि का, वायु का, आकाश का, सबका संरक्षण करना चाहिए, सबको खुशहाल बनाना चाहिए, सबको अमृत से परिपूर्ण बनाना चाहिए, सबको विषाक्त नहीं करना चाहिए। और नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेद में यह प्रार्थना की गई है कि हम संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण को अमृतमय बनावें। मंत्र तो आप लोग प्रायः बोलते ही हैं, पर उस मंत्र के अर्थ का विचार करें। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्भिर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवग्गुरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः। ये जो मंत्र है, इसका अर्थ क्या है? चारों ओर से मधुर सत्य का वर्षण हो, पूरा का पूरा वायुमंडल अमृत और सत्य से परिपूर्ण हो। ये
मिथ्या के, झूठ के, प्रपंच के विष से मुक्त हो जाए, समुद्र भी पवित्र हो जाएं, मधु का क्षरण करने वाले हो जाएं, अमृत को उत्पन्न करने वाले हो जाएं, औषधियां विष से मुक्त हो जाएं, अमृतमयी हो जाएं, आकाश अमृतमय हो जाए, सूर्य अमृतमय हो जाए, माने जो ओजोन परत छिछली हो रही है वो फिर से पूरी हो जाए, हमारी गायें भी मधु का क्षरण करने वाली हो जाएं, अमृत का क्षरण करने वाली हो जाएं। ये प्रार्थना की गई है। तो ये विकृति ईश्वरीय प्रकृति में मनुष्य ने क्यों उत्पन्न की, इसका एकमात्र कारण है, पहले सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है, और जब सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न हो जाता है तभी स्थूल प्रकृति में विकार पैदा होता है। ये बिल्कुल सिद्धांत है। आज लोग सूक्ष्म प्रकृति के शोधन की दिशा में तो सोच भी नहीं रहे हैं और केवल स्थूल प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं। अरबों करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर दिए जाएं तो भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी, समस्या घटेगी नहीं, बढ़ेगी। इसलिए पहले संपूर्ण मानव जाति की सूक्ष्म प्रकृति के भीतर जो विष आ गया है, उस विष के निर्मूलन का संकल्प पूरे विश्व को करना चाहिए। पहले खूब पढ़ा लिखा आदमी है, बुद्धिमान है, सुंदर है, सुलक्षण है, श्रीमान है, सर्वगुण संपन्न है, बस दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तो कपड़े भी फाड़ देगा, कहो छत के ऊपर से कूद जाए, चाहे जो कुछ, पागल तो पागल है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही यह पागल हो गया है और पागल होकर इसने पूरी प्रकृति में जहर घोलने का काम, पूरी प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम इसने आरंभ कर दिया। मन प्रकृति में विष आ गया, बुद्धि प्रकृति विषाक्त हो गई और अहंकार भी विषाक्त हो गया। शोधन की प्रक्रिया कहां से आरंभ करनी है महाराज जी? शोधन की प्रक्रिया अहम से शुरू करनी है। कहां से शुरू करनी है? अहम से। अहम के शोधन का साधन क्या है? अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं अदुःखं असुखं समम्। संसार में सारे विकार, सारी समस्याएं अहम और मम के संयोग से पैदा हुई। अहम ममाभिमानोत्थैः, मैं और मेरेपन के अभिमान से ही सारे विकारों ने जन्म लिया है। कारणाभावे कार्याभावः, अहम के शुद्ध होते ही सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अहम और मम की शुद्धि जरूरी है। अहम और मम की शुद्धि का साधन क्या है? बोले अहम और मम की शुद्धि का साधन है यह अभिमान जाए जनी भोरे, यह अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर, मैं सेवक रघुपति पति मोर।
सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। शुद्धिकरण का बीज मंत्र। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष, दुख दास भय भव पार। ये है अहम की शुद्धि होने के बाद, अहम और मम की शुद्धि होने के बाद मन की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। मन जब भगवान में लग जाता है, बुद्धि जब भगवान में लग जाती है, मन बुद्धि जब भगवान में लग जाते हैं तो इंद्रियां अपने आप भगवान में लग जाती हैं। मन और बुद्धि इंद्रियों को जहां प्रवृत्त करती हैं, इंद्रियां वहां प्रवृत्त होती हैं, जहां से हटाती वहां हट जाती हैं। मन बुद्धि जहां लगे होते हैं, इंद्रियां वहीं लगती हैं। मन बुद्धि ठाकुर में लग जाएंगे, इंद्रियां अपने आप भगवान में लगेगी। और ऐसा जीव जो भगवदी जीव है, वह कभी किसी का अनिष्ट हो, अहित हो, ऐसा काम कर नहीं सकता। आज लोग कहते पेड़ मत काटो। राकेश जी ने भी कल बहुत अच्छी प्रेरणा दी कि यहाँ से जाने के बाद कम से कम एक एक पेड़ सब लोग लगावें। इतने लोग हैं, हमने गिनती तो नहीं गिनी कितने लोग हैं, लेकिन हजारों की संख्या में तो लोग हैं। एक एक पेड़ लगाएंगे तो इतने वृक्ष इस धरती का श्रृंगार कर देंगे। बहुत अच्छी बात। हम लोग पेड़ काटते चले जा रहे हैं, और जिसका मन बुद्धि और इंद्रियां भगवान में लग गई उससे संत कहते हैं। वो संत मलुकदास जी क्या कह रहे हैं? आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मलुकदास जी की बात कितनी प्रासंगिक है। वे कहते हैं, हरी डाल मत तोड़िए। पेड़ को काटना तो बहुत दूसरी बात है, दूर की बात है। हरी डाल मत तोड़िए, लागे छूरा बान। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। हरी डाल मत तोड़िए, लागे छूरा बान। दास मलूका यूं कहे, अपना सा जीव जान। तुम्हारी उंगली कोई तोड़ दे तो कितनी पीड़ा होगी। अरे पेड़ को काटना तो बहुत दूर की बात है, किसी हरे वृक्ष की डाली को भी मत तोड़ो। तुमको कोई छुरा लगावे, तुमको कोई प्रहार करे, तीखे चीज से बेधे, तुम्हें कितनी पीड़ा होगी। अपना सा जीव जान, तुम्हारे साथ ऐसा कोई करे तो तुम्हें कितनी पीड़ा होगी। उसी पर पीड़ा का विचार करो। वृक्षों को काटो मत, वृक्षों को तोड़ो मत। आज से 500 साल पहले मलुकदास जी बोल रहे हैं। ऐसा मन हमारा बनना चाहिए, ऐसी बुद्धि हमारी होनी चाहिए।
वैदिक परंपरा में वेद लक्षणा भारतीय देशी गायों का महत्व सर्वाधिक इसलिए है क्योंकि पूरे संसार की विकृत विषाक्त पर्यावरण को केवल और केवल भारतीय वेद लक्षणा गाय विशुद्ध बना सकती है, शुद्ध कर सकती है। इसलिए पूरा संसार जब तक वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश की शरण में नहीं आएगा, उपासना में नहीं लगेगा, तब तक विश्व में व्याप्त पर्यावरण की विकृति को हजारों अरबों खरबों रुपए खर्च करने पर भी उसकी समस्या को मिटाया नहीं जा सकता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि महाराज ने इतना लंबा चौड़ा पर्यावरण के ऊपर प्रवचन किया और घुमा करके उसको गाय पर लाकर पटक दिया। पटका नहीं है, ये यथार्थ है। अच्छा एक बात बताओ, पूरे पर्यावरण प्रकृति में व्याप्त विष का समन आप कैसे करेंगे? आप कोई उपाय बताइए, आपने कोई सोच रखा हो तो आप बताइए। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास इसका उत्तर नहीं है, किसी भी राजनेता के पास इसका उत्तर नहीं है, किसी भी वैज्ञानिक के पास इसका उत्तर नहीं है। सारी धरती विषैली हो रही है। अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने से, अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से सारी धरती विषैली हो रही है। असाध्य रोग, कैंसर जैसे भयंकर रोग, इसका मूल कारण है रासायनिक खाद से उत्पादित अन्न। और थोड़े ही समय बाद एक एक दाने के लिए तरस जाएंगे यदि लोग सावधान नहीं हुए तो। उड़ीसा के हरिहरानंद गुरुकुलम के परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज ने जो संपूर्ण विश्व में क्रिया योग का प्रचार उनके द्वारा भगवान करवा रहे हैं और पूरे विश्व में गाय की बात वे पहुंचा रहे हैं। पूरे उड़ीसा प्रदेश में गोरक्षा का बड़ा उल्लेखनीय कार्य उनके द्वारा हो रहा है। वो बता रहे थे कि महाराज जी आने वाले 20 वर्षों में अमेरिका सहित यूरोप के सभी देश, प्रायः सभी देश रासायनिक खादों के प्रयोग से की गई खेती से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा प्रयास वहाँ के लोगों ने शुरू कर दिया है और यहाँ उस दिशा में सोचा भी नहीं गया अब तक। धरती में जो विष हमने डाला है ना, उस विष के समन का एक ही उपाय है, वेद लक्षण भारतीय गायों के गोबर और गोमूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी कई साल तक करना पड़ेगा, तब वो जहर खत्म होगा जमीन का। आपको चमत्कार सुनाएं, आपको शायद विश्वास ना हो। बाजरे की खेती होती है, ज्वार बाजरा मक्का, कितना ऊंचा होता पेड़? अधिक से अधिक 4-5 फुट का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। खूब बढ़िया से बढ़िया खाद और उन्नत से उन्नत बीज का प्रयोग करने पर भी उत्तम से उत्तम खेती करने वाला व्यक्ति भी 4-5 फीट से अधिक बड़ा पेड़ नहीं होता है। बाराघाट वाले महंत जी यहाँ आए थे, उनके खेतों में कई वर्षों से केवल और केवल भारतीय देसी गायों के गोबर गोमूत्र का ही प्रयोग हो रहा है
अभी 1-2 साल पुरानी बात है, बाजरा गाय के लिए उन्होंने बोया तो 15 फीट का बाजरा हुआ। कितना? 15 फीट ऊंचा बाजरा। ये तो महात्मा लोग बहुत सावधान नहीं होते, नहीं तो इन मीडिया वालों को बुला लेते तो शायद पूरी दुनिया में फोटो चला जाता। फूलों की सुगंध गायब हो गई है इस रासायनिक खादों के प्रयोग से, कीटनाशकों के प्रयोग से फूलों में खुशबू नहीं है महाराज। और गाय के गोबर गोमूत्र का प्रयोग जहां किया गया वहां के फूल देखिए आप कितने सुगंध, उन पुष्पों में कितनी खुशबू है। और यहां बुंदेलखंड में तो ये फूल ज्यादा मिलता है। फूल इसलिए होता है कि कम से कम पहनने वाले को भी खुशबू मिले, और खुशबू की चले के इसमें तो भारी दुर्गंध होती, पता नहीं कहां से कैसे क्यों लोग धन खर्च करते, यही हमारी समझ में नहीं आता। शास्त्र में लिखा है गंधहीन पुष्प देवता को अर्पित करने से पाप लगता है। मंदिरों में नहीं चढ़ाना चाहिए, पुस्तकों ग्रंथ पर नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल सुगंधित पुष्प ही भगवान को अर्पित कीजिए। आप शास्त्र विहित पुष्प अर्पित कीजिए, ऊटपटांग फूल मत पहनाओ। हमने पूछा था, यही पूछा था कितने की माला आती, तो बोल लगे थे 10 रुपए की। और जहां जहां जिसके घर में जाओ कम से कम 100 माला तो वो मंगा के रखता ही है, एक डंडा में लटका के रखेगा माला। तो 10-10 रुपए के हिसाब से भी 100 माला कितने की हुई? 1000 की हो गई। 1000 रुपए का सेंधा नमक ही खरीद कर गौशाला में पटक दिया जाए और गाय चाटती रहें तो कितना पुण्य मिलेगा बताओ। फूलमाला पहनाने से और फूलमाला पहनने से क्या फायदा मिला? पर इन छोटी छोटी बातों का हम लोग विचार नहीं करते हैं। बहुत बड़ी बातें, छोटी बातें नहीं है। प्रकृति में व्याप्त विष का समन वेद लक्षणा भारतीय गाय कर सकती है, पंचगव्य कर सकते हैं। इसलिए गाय का महत्व शास्त्रों में सर्वाधिक है, क्योंकि संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण पर्यावरण को यदि कोई बचाने वाला तत्व है तो वह है गोवंश। धरती के विष प्रभाव को दूर किया जा सकता है गोबर गोमूत्र के प्रयोग से, और आज सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जल में व्याप्त विष का समन भी गाय के गोबर और गोमूत्र से हो सकता है। हमारे खाक चौक में कुइया है छोटी, पहाड़ी बाबा के जमाने की, तो उसमें कीड़े हो गए थे। उसकी सफाई हुई, पानी की, कीड़े हो गए उसमें छोटे छोटे। तो किसी ने कहा कि वो लाल दवाई आती है पुड़िया कुआं में डालने वाली, पानी में वो डाली और दूषित हो गया पानी। तो किसी ने बताया कि चूना डाल दो, तो थोड़ा चूना डाला तो और कड़वा हो गया पानी। अब महाराज जी ने फटकारना शुरू किया, बोले पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, हो गई तुम्हारी पंडिताई, देख ली तुम्हारी पंडिताई, सब कर लिया तुमने और कुआं का पानी बिगड़ गया, अब हम बताते कैसे शुद्ध होगा। तो आश्रम की गैया थी, उनका गोमूत्र इकट्ठा करवाया और गोबर उसमें घुलवाया और कुआं में डलवा दिया। हमने अपने मन में सोचा कि रहा सहा, और अब गया कुआं, काम से गया। और इसके ठीक 2 दिन बाद महाराज जी ने उसको फिर बाल्टी से पानी निकलवाया और फिर आया, तो ऐसा मीठा अमृत के जैसा जल हम कह नहीं सकते हैं। मैंने आंखों से देखा कि जल तत्व की शुद्धि गाय के गोबर गोमूत्र से कैसे हो सकती है। हमारी सूर्यश्याम गौशाला, हमारे सुमित जी हुआए हैं सूर्यश्याम गौशाला में। सूर्यश्याम गौशाला में पानी बिल्कुल बिगड़ गया था, दूर से टैंकर से पानी मंगाना पड़ता था।
और गौशाला का गोबर जहाँ पड़ा रहता था, एक अधिकारी आया तो उसने कहा कि हमारे अधिकार की चीज़ें हम आपके यहाँ वो बोरिंग करा सकते हैं सरकारी खर्च से। तो लोगों ने सोचा कि काम तो कुछ नहीं, किसी काम में भी तो आएगा, मुफ्त में हो रही तो करवा दो। तो वहाँ जहाँ गोबर पड़ता था वहाँ बोरिंग कराई, उपेक्षित जगह में, और पानी इतना सुंदर निकला महाराज जी, हम आपको क्या कहें, बड़ा सुंदर जल निकला, एकदम अमृत के जैसा मीठा पानी। और गौशाला नहीं, पूरे गांव का पानी मीठा हो गया। और बाबा श्री ठाकुरदास जी ने कहा कि जहां भूमि में स्थित जल दोषयुक्त हो गया हो, वहां यदि कुछ सैकड़ों या हजार की संख्या में गोवंश का गोबर गोमूत्र वहां पड़ता रहता है और जल के साथ भीतर उसका संस्कार जाता रहता है, तो थोड़े समय पीछे धरती में स्थित जल भी शुद्ध हो जाता है। इसका प्रमाण वहां आज भी उपलब्ध है। वायुमंडल को पवित्र करती है गाय। महाभारत में लिखा है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचत निर्भयम विराजेति तम देशम पापम चास्याप कर्षति। जहां गाय बैठकर श्वास प्रश्वास लेती है, सुखपूर्वक जुगाली करती है, श्वास लेती है, वहां के सारे वातावरण के रजोगुण तमोगुण और विष को गाय सोख लेती है, समाप्त कर देती है, उस पूरे क्षेत्र को विषमुक्त बना देती है। वायुमंडल को शुद्ध करती है, आकाश को शुद्ध करती है गाय, अग्नि को शुद्ध करती है गाय। अग्निहोत्र के द्वारा पूरी प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित करती है गाय। इसलिए वेद में लिखा है, गौरवा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय ईंधन का और कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लकड़ी ही ईंधन का एकमात्र विकल्प था, उस समय भी हमारे जंगल सुरक्षित थे, हमारे पहाड़ भी सुरक्षित थे, पहाड़ों पर खूब सघन वन हुआ करते थे। आज चूल्हे पर रोटी बनाने वाले तो कहीं कहीं हैं, प्राय सब जगह गैस आ गई, गैस कनेक्शन हो गया, और उज्ज्वला योजना के द्वारा तो तमाम घरों का धुआं समाप्त हो गया। खूब काम हुआ, अच्छा ही हुआ। अब सौर्य ऊर्जा से भी ईंधन के रूप में उसका प्रयोग करके और अपने दैनिक व्यवहार का संपादन लोग करने की दिशा में विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जिस समय दूसरा विकल्प नहीं था, उस समय इतना अधिक वनों का नाश क्यों नहीं हुआ? और आज वनों का संरक्षण भी करने का खूब प्रयास किया जा रहा है, फिर भी जो पुराने पुराने पेड़ उखड़ रहे हैं, उनके स्थान पर नए पेड़ ही नहीं उग रहे हैं। आपने देखा होगा, पहाड़ सब मुंडे हो गए, उन पर पेड़ नहीं है। आपने ही देखा होगा 25-30 वर्ष पहले तक वृक्ष थे, अब धीरे धीरे वृक्ष खत्म हो गए। क्यों? धरती का आहार है गाय का गोबर और गोमूत्र। प्राचीन काल में जितने वन पर्वत अरण्य नदी के तीर थे, वो सब गोचर के रूप में थे, गो अभयारण्यों के रूप में थे, और गाय स्वाभाविक चलती थी, चरती थी, उनका गोबर गोमूत्र स्वाभाविक रूप से भूमि में पड़ता था, तो भूमि की उर्वरा शक्ति इतनी बनी रहती थी कि सुंदर दिव्य औषधियां और वृक्ष भी खूब बड़े बड़े होते थे। हमारे गोवर्धन में इसका प्रयोग किया गया। पूज्य बाबा श्री जुगल किशोर शरण जी, बंसीवट वाले महाराज जी, उन्होंने पूरे गिरिराज जी की तलहटी में काम किया। हमारे बंसल जी वो पूरा वृक्षों का काम कर रहे हैं। तो जो पुराने वृक्ष एकदम सूख गए थे, उन वृक्षों को भी चारों ओर खुदाई करके गोबर और गोमूत्र वहां छोड़ा गया, तो वे बिल्कुल सूखे हुए वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। अब वन विभाग की नीति क्या है? वन क्षेत्र में गाय नहीं घुस सकती, और सब सुअर घुसेंगे और सब घुसेंगे और सबकी सुरक्षा होगी, गाय नहीं घुस सकती। क्यों? कानून है।
पूरे राष्ट्र में गाय कोई समस्या नहीं है। अभी भी भारत में इतने वन, इतनी नदियां, इतने जलाशय, इतना क्षेत्र, इतने बड़ी मात्रा में गोचर के नष्ट हो जाने के बाद भी इतना कुछ अभी भी हमारे पास है कि भारतवर्ष में जो भी भारतीय गोवंश अवशिष्ट है उसको सुरक्षित किया जा सकता, उसको बचाया जा सकता है। और उसको बचाने के माध्यम से नदियां बचाई जा सकती हैं, पहाड़ बचाए जा सकते हैं और जंगलों को बचाया जा सकता है। लेकिन नहीं, इस दिशा में काम नहीं हो रहा है। तो गाय पृथ्वी को शुद्ध, जल को शुद्ध, वायु को शुद्ध, अग्नि को शुद्ध, आकाश को शुद्ध करती है। और इसके बाद जब गो उत्पाद माने गो कृषि अन्न, यदि हम साहित्यिक भाषा में कहें तो गो कृषि अन्न, गो कृषि अन्न जब हम खाते हैं, माने गाय के गोबर गोमूत्र से उत्पादित जो अन्न है उसको जब हम आहार के रूप में लेते हैं तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सात्विक अन्न से सात्विक मन बनेगा, सात्विक बुद्धि बनेगी, सात्विक अहंकार बनेगा। तो गाय की बड़ी महिमा यह है कि वो मन, बुद्धि और अहंकार को शुद्ध कर देती है। मन, बुद्धि और अहंकार शुद्ध हो जाएगा तो पूरे विश्व का पर्यावरण सुधर जाएगा। इसलिए पूरे संसार के विकृत पर्यावरण को संभालने का एकमात्र उपाय है कि पूरे संसार में वेद लक्षणा भारतीय गोवंश का आदर हो और गोवंश की सुरक्षा के माध्यम से पूरे विश्व के विकृत पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय आज कवि सम्मेलन भी है। बड़े बड़े राष्ट्रीय कवि आ चुके हैं और उनका लाभ हम लोगों को मिलेगा। ओज के कवि हैं, हास्य के कवि, करुण रौद्र के कवि, सब महापुरुष पधारे हैं और सबका लाभ हमको लोगों को मिलेगा। तो आज का बड़ा अद्भुत कवि सम्मेलन है। उसमें आप लोग 8 बजे से है, उसमें आप लोग जरूर आएंगे। तो आज एक गाय के ऊपर एक कविता। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार हमारी स्वतंत्रता। शब्द थोड़े कठोर हैं लेकिन धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान, धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार देश के
नेतागण गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। है देश हमारा हम स्वतंत्र, फिर भी क्यों गोवध का कलंक। है देश हमारा हम स्वतंत्र, फिर भी क्यों गोवध का कलंक। है देश हमारा हम स्वतंत्र, फिर भी क्यों गोवध का कलंक। जनतंत्र नहीं यह है फरेब, गो हत्यारे फिरते निशंक। जनतंत्र नहीं यह है फरेब, गो हत्यारे फिरते निशंक। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेतागण गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार देश के नेतागण गो हत्यारे बनते महान। वह हिंदू नहीं वर्ण संकर, जो गो माता प्रतिभाव नहीं। हिंदू नहीं वर्ण संकर, जो गो माता प्रतिभाव नहीं। वह हिंदू नहीं वर्ण संकर, जो गो माता प्रतिभाव नहीं। वह हिंदू नहीं वर्ण संकर, जो गो माता प्रतिभाव नहीं। जो गो माता प्रतिभाव नहीं, जो गो माता प्रतिभाव। गाइए। जो गो माता प्रतिभाव नहीं, जो गो माता प्रतिभाव नहीं। वह हिंदू नहीं वर्ण संकर, जो गो माता प्रतिभाव नहीं। हिंदू की परिभाषा गौ है, भारत माँ गौ है और नहीं। हिंदू की परिभाषा गौ है, भारत माँ गौ है और नहीं। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार हमारी स्वतंत्रता। बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेतागण गो हत्यारे बनते महान। जनता के भावों का आदर यदि नहीं रहा, जनतंत्र कहाँ। जनता के भावों का आदर यदि नहीं रहा, जनतंत्र कहाँ। भारत भर की आराध्या गौ, फिर क्यों दुर्गति हो रही यहाँ। भारत भर की आराध्या गौ, फिर क्यों दुर्गति हो रही यहाँ। हो भारत सुख संपन्न राष्ट्र, गौ का आदर करना होगा। हो भारत सुख संपन्न राष्ट्र, गौ का आदर करना होगा। हित की यह बात समझते सब, अब शुभ को, इस शुभ को अब करना होगा।
हित की यह बात समझते सब इस शुभ को अब करना होगा। गौ माता सबकी प्यारी है, हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं। गौ माता सबकी प्यारी है, हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं। षड्यंत्र रचाते नेतागण, एक उनके मन में खेद नहीं। षड्यंत्र नेतागण, एक उनके मन में खेद नहीं। ये केवल थोथी बात कहने से कुछ नहीं होगा। यदि राष्ट्रपिता के प्रति आदर, रघुपति राघव गाते सादर। यदि राष्ट्रपिता के प्रति आदर, रघुपति राघव गाते सादर। तो गो माता प्रति पूज्य भाव, यह राष्ट्र धर्म करना होगा। तो गो माता प्रति पूज्य भाव, यह राष्ट्र धर्म करना होगा। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते महान। भारत की है पहचान गाय, सब धर्मों की आराध्य गाय। भारत की है पहचान गाय, सब धर्मों की आराध्य गाय। है राम कृष्ण की पूज्य गाय, जन जन की है आराध्य गाय। राम कृष्ण की पूज्य गाय, जन जन की है आराध्य गाय। उलझा है राष्ट्र समस्याओं से, समाधान नहीं पाता है। उलझा है राष्ट्र समस्याओं से, समाधान नहीं पाता है। समाधान गौ की रक्षा, पर शासन समझ न पाता है। समाधान गौ की रक्षा, पर शासन समझ न पाता है। लेकिन अब भगवान की दया से ऐसा बढ़िया वातावरण राष्ट्र में उपस्थित हुआ है कि अब कुछ समझदार लोग अच्छा काम करने के लिए पूर्ण बहुमत से आए हैं। अब उनकी समझदारी तभी प्रमाणित होगी जब इन्हीं 5 वर्षों में यह देश गोवध के कलंक से मुक्त हो, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, और हम तो कहेंगे अखंड भारत का निर्माण हो। हमको 47 के पहले का भारत चाहिए। उलझा है राष्ट्र समस्याओं से, समाधान नहीं पाता है। उलझा है राष्ट्र समस्याओं से, समाधान नहीं पाता है। समाधान गौ की रक्षा, पर शासन समझ न पाता है। समाधान गौ की रक्षा, पर शासन समझ न पाता है। हो पर्यावरण शुद्ध गौ से, होगा सात्विक
आहार जहां हो पर्यावरण शुद्ध गौ से होगा सात्विक आहार जहां। आज पर्यावरण की बात है ना, तो पर्यावरण गाय से ही बचेगा। हो पर्यावरण शुद्ध गौ से होगा सात्विक आहार जहां। हो पर्यावरण शुद्ध गौ से होगा सात्विक आहार जहां। तब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सबको सन्मति आ जाएगी। तब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सबको सन्मति आ जाएगी। तब भ्रष्टाचार नष्ट होगा, तब सदाचार आ जावेगा। तब भ्रष्टाचार नष्ट होगा, तब सदाचार आ जावेगा। भारत में होगी सुख समृद्धि, तब राम राज्य कहलावेगा। भारत में होगी सुख समृद्धि, तब राम राज्य कहलावेगा। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार देश के नेता, गो हत्यारे बनते मान। सीताराम 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 सीताराम। बहुत सुंदर बात राम जी ने भरत जी से कही। राम जी ने कहा कि देखो भरत, तुम अपनी सोच को बदलो। तुम यह मत कहो कि पिताजी ने मुझे अधिकार से वंचित किया है, मैं बड़ा हूं, मुझे बड़ा अधिकार दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, ये वाल्मीकि का ही भाव है। मैं भी राजा हूं, तुम भी राजा हो। गांव और नगर के राजा तुम हो। जंगल, पहाड़, वन, पर्वत, नदियां, प्रकृति, पर्यावरण, इसका साम्राज्य मुझे सौंपा है कि मुझे इसको विशुद्ध बनाना है। आहा, बड़ा प्यारा श्लोक है वाल्मीकि महर्षि का। त्वं राजा भरत भवस्वं स्वयं नराणां वन्यानामहमपि राजराण मृगाणाम। हे भरत, तुम मनुष्यों के राजा बनकर मनुष्यों को प्रेम, सौहार्द और सात्विक सदाचार की शिक्षा दो, राष्ट्र धर्म की शिक्षा दो। आहा, जंगली, वनवासी, वन्य प्राणी, जंगल, इनका सम्राट मैं हूं। राजराण, मैं राजराट हूं, राज राजेश्वर हूं, मैं भी राजा हूं। मृगाणाम, और क्या, राजराण मृगाणाम के भाव को गोविंदराज स्वामी जी लिखते हैं, मृगाणाम राजराट भवामी, मृगाणाम रंजक शिक्षक भवामी इत्यर्था। तुम मनुष्यों को शिक्षा दोगे, पर हम वन में रहकर वन्य जीवों को भी उत्तम शिक्षा प्रदान करेंगे। बाली, सुग्रीव, बानर, भालू कौन होते हैं, पर मैं बानर भालुओं को भी सभ्यता का पाठ पढ़ाऊंगा। हमको पिताजी ने अधिकार दिया है। गच्छत्वं पुरवर मध्य संप्रहृष्ट संहृष्टस्त्वमत्वहमपि दंडकान् प्रवेक्षे। तुम प्रसन्न होकर अयोध्या लौट जाओ और मैं प्रसन्न होकर दंडकारण्य की ओर बढ़ जाऊं।
छायां ते दिनकरभा प्रबाधमानम् सर्वत्रं भरत करोति मूर्ध्नि सीताम। हे भरत, श्वेत छत्र, स्वर्ण दंडयुक्त विशाल श्वेत छत्र तुम्हारे मस्तक की आतप से रक्षा करे, धूप से रक्षा करे। अर्थात तुम चक्रवर्ती सम्राट बनो, तुम श्वेत छत्र तुम्हारे ऊपर सुशोभित हो। और मैं भी एतेषामपि काननद्रुमाणाम् एतेषामहमपि काननद्रुमाणाम् छायां तमतिशयनीं शनैश्रयसे। तुम्हारे ऊपर एक छत्र लगाया जाएगा, मेरे ऊपर तो जंगल के जितने वृक्ष हैं, लताएं हैं, वे सब छत्र बनकर हमको शीतलता प्रदान करेंगे, हमारी भी आतप से रक्षा होगी। तुम हमारी चिंता क्यों करते हो? राजा के पास एक विशेष उसका सहयोगी होता है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण हैं और तुम्हारे सहयोगी शत्रुघ्न होंगे। शत्रुघ्न त्वतुलमतिस्तुते सहाय। अत्यंत बुद्धिमान सचिव राजा का होना चाहिए। शत्रुघ्न बहुत बुद्धिमान है और मेरे लक्ष्मण भी कम बुद्धिमान नहीं। लक्ष्मण मेरे सहायक हैं, इसलिए तुम नगर के राजा हो, गांव के राजा हो, और मैं पूरी प्रकृति और पर्यावरण का राजा हूं। मैं बड़ा हूं, इसलिए मुझे बड़ा अधिकार दिया है। इस तरह से तुम क्यों नहीं सोचते हो? तुम विरुद्ध क्यों सोच रहे हो? चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रम सत्यस्थं भरतचराममा विषीद। आहा, चत्वारः तनयवराः वयं, हम चारों श्रेष्ठ पुत्र हैं। देखो, चाहे जितनी संतान हो पर बेटा कोई एक ही होता है, पुत्र एक ही होता है। पर राम जी कहते हैं कि हम चारों पुत्र कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि चारों के चारों पिता के अनन्य भक्त हैं। पितृभक्त हैं, मातृभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, भ्रातृभक्त हैं, गौ और ब्राह्मण के उपासक हैं। इसलिए हम चारों के चारों श्रेष्ठ पुत्र कहलाने के योग्य हैं। और पुत्रों का धर्म यही है कि अपने पिता के सत्य की रक्षा करे। हमारे जंगल में रहने से पिताजी के सत्य की रक्षा होगी, और तुम्हारे अयोध्या में रहने से पिता के सत्य की रक्षा होगी। क्योंकि जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। भरत जी चुप हो गए। भरत जी ने समझ लिया कि अब सरकार के सामने तो हम क्या प्रवचन करें। सरकार ने तो एक तरह से जजमेंट दे दिया कि हम भी राजा तुम भी राजा, अपने शासन में तुम काम करो, हम अपने शासन में काम करेंगे, दोनों को ही सेवा करनी है। भगवान ने हमारे बृजेंद्र सिंह जी को भी प्रदेश सरकार में मंत्री पद दे करके सेवा का सौभाग्य दिया है, और निश्चित ही इस क्षेत्र में इनको बहुत सेवा करनी है, बहुत कार्य करना है, और बहुत कार्य भगवान ने इनके द्वारा कराया भी है और आगे भी इनको करना है। ये एक बड़ी ऊंची बात है। शासक अपने को सदा सेवक समझे, शासक अपने को शासक न समझकर प्रजा का अपने को सेवक समझे, तो उसके राजनीतिक जीवन में ऐसी पवित्रता आ जाएगी, ऐसा आदर्श आ जाएगा, ऐसी मर्यादा आ जाएगी कि वह व्यक्ति एक आदर्श पुरुष के रूप में समाज का प्रेरक होगा, समाज का उन्नायक होगा और समाज के लिए पथ प्रदर्शक भी बनेगा।
राम जी की विशेषता यही है, राम जी कभी अपने को राजा नहीं मानते हैं, राम जी तो प्रजा को ही राजा मानते हैं और स्वयं अपने आप को प्रजा का सेवक मानते हैं। इसलिए राम जी का राज्य आदर्श राज्य है, राम राज उसको कहा जाता है। भरत जी समझ गए कि अब राम जी निश्चय कर चुके हैं, अब राम जी को मैं क्या कहूँ। तब भरत जी को उदास देख करके एक जावाली नाम के एक ब्राह्मण ऋषि, उन्होंने भरत जी का पक्ष लेकर कुछ ऐसा प्रवचन किया जो चारवाक से मिलता जुलता है। आश्वासयन्तं भरतं जावालिर्ब्राह्मणोत्तमः उवाच रामं धर्मज्ञं धर्मापेतमिदं वचः। धर्म अपेत, धर्म विरुद्ध बात बोले। देखो, जावाली के प्रति कोई दोष दृष्टि न रखे, इसलिए महर्षि वाल्मीकि कितने सावधान हैं। कहते जावालिर ब्राह्मणोत्तमः, वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, नास्तिक नहीं है, वो ब्राह्मणों में भी बड़े उत्तम ब्राह्मण हैं। लेकिन भरत जी के प्रति उनका वात्सल्य बहुत है, राम जी के प्रति भी उनका प्रेम बहुत है। वे उनका अभीष्ट इस प्रवचन के माध्यम से केवल यह है कि येन केन प्रकारेण राम जी अयोध्या लौट चले। इसलिए कुछ धर्म विरुद्ध बात भी उन्होंने कही। जावाली बोले, हे रामचंद्र, क्या साधारण मनुष्य के समान आप प्रवचन कर रहे हो, वक्तव्य दे रहे हो? अरे कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, एको ही जायते जंतु एक एव विनश्यति, अकेले पैदा होता अकेले ही मर जाता है। यह जीवन तो सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए है, इसलिए धर्म कर्म और प्रतिज्ञा की पालन की जो बातें हैं उनको यहीं से हाथ जोड़ लो, नमस्कार कर लो और भरत जो कहते हैं वो मानो। देखो, बहुमत का जमाना है, सारा बहुमत इसी मत में है कि आपको अयोध्या चलना चाहिए, आपको बहुमत का आदर करना चाहिए। राज्यम सत्वम निगृहिणी स्वभरते न प्रसादिता। भरत की प्रार्थना को स्वीकार करके आप राज्य को स्वीकार कर लीजिए। क्या करें, पूरा प्रसंग कहने योग्य है पर समय नहीं है। राम जी ने एक एक उनके कुतर्क का खंडन किया, खंडन ही नहीं किया, राम जी रुष्ट हो गए। ऐसा समझिए कि एक प्रकार से राम जी के सामने ही नास्तिक मत प्रकट हुआ, पर नास्तिक मत का, चारवाक मत का राम जी ने वहीं खंडन कर दिया। और खंडन ही नहीं किया, राम जी ने कहा कि जावाली, हे विप्रवर, आपकी बात सुनने में तो ऐसी लगती है कि कर्तव्य बुद्धि से उसे मानना चाहिए, किंतु अकरणीय है। आपकी बात ऐसे लगता है पथ्य जैसी है, औषधि जैसी है, लेकिन पथ्य नहीं है, वो अपथ्य है। अकार्यम कार्य संकाशम अपथ्यम पथ सन्निभम। अकार्यम, करने के योग्य नहीं, आपकी बात मानने के योग्य नहीं है। लगती तो ऐसी है कि करने योग्य पर न करने लायक है। लगता है तो पथ्य जैसी, पर पथ्य नहीं है, अपथ्य है। क्योंकि आपकी बात मान लेने पर तो सिद्धांत बन जाएगा कि येन केन प्रकारेण धर्म अधर्म की और पर पीड़ा की भावना का त्याग करके हर कीमत पर आदमी को सुखी रहने का प्रयास करना चाहिए। आपका कहने का आशय तो यही है। और प्रसिद्ध है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। बोले सुखपूर्वक जीने के लिए कर्ज करके घी पीना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, कर्ज करके घी पियो। बोले कर्ज करके घी पिएंगे, मर जाएंगे तो फिर चुकाने के लिए आना पड़ेगा। अरे बड़े मूर्खता की बात। जिस देह ने घी पिया है वो तो जल के चिता में भस्म हो जाएगा, चुकाने कौन आएगा? क्योंकि देह के आगे कुछ है वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। नास्तिक मत का समर्थन हो जाएगा और परलोक और पुनर्जन्म की हानि हो जाएगी। अस्ति नास्ति दिष्टम मति ही, ये पाणिनि जी का सूत्र है। परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता को जो स्वीकार करते हैं वो आस्तिक हैं,
और जो परलोक पुनर्जन्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक हैं। हमारे जीवन में सदाचार, मनुष्यता किसी भी मात्रा में यदि रहती है तो वो क्यों रहती है? इसलिए रहती कि हमको परलोक और पुनर्जन्म का भय है कि हम उटपटांग काम करेंगे तो उसका परिणाम यहाँ तो भोगना ही पड़ेगा, मरने के बाद भी हमको भोगना पड़ेगा, अब फिर जहाँ जन्म लेंगे वहाँ भी भोगना पड़ेगा। ये भय मनुष्य के भीतर न हो कि हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ सबका फल हमें यहाँ भी वहाँ भी और फिर जन्म लेने के बाद भी भोगना पड़ेगा। ये भीतर से भरोसा न हो तो मनुष्य राक्षस हो जाएगा। धर्म ने परलोक और पुनर्जन्म की मान्यता ने ही उसको अनुशासन में रखा है, नियंत्रण में रखा है, नहीं तो मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाएगा। आप क्या स्वेच्छाचारी बनाना चाहते हैं मनुष्यों को? और आपको पता नहीं है, यथा राजा तथा प्रजा, मैं स्वेच्छाचार का समादर करूंगा तो मेरी प्रजा स्वेच्छाचारी हो जाएगी। इसलिए राजा को धर्म नियंत्रित जीवन वाला होना चाहिए। एक बात प्रसंगवश हम आपको बोलें, अभिषेक के प्रकरण में लिखा है, शास्त्रीय विधि से जब राजा का अभिषेक होता है तो राजा बोलता है अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, ये 3 बार उच्चारण करता है। इसका मतलब है मैं दंड की परिधि में नहीं हूं। कोई भी कानून के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, सदाचार के विरुद्ध करेगा तो उसे मैं दंडित करके धर्म के, सदाचार के मार्ग पर लाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। पर मैं स्वयं अदंड्य हूं। अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि। पंडित मित्र महर्षि ने अपने राज प्रकाश नामक प्रकरण में ये बात लिखी। ओरछा के महापंडित थे मित्र महर्षि, जिनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ वीर मित्रोदय एक अद्भुत सनातन धर्म की एक निधि है। और हम समझेंगे कि बुंदेलखंड की उस काल की राजधानी ओरछा का सनातन धर्म के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए एक महान प्रसाद है वीर मित्रोदय। उस समय जो धर्माधिकारी होता है, जो राजा से भी ऊपर होता है धर्माधिकारी, वो धर्माधिकारी राजा को सावधान दाहिने कंधे पर हाथ रखकर कहता है, धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी। यदि तुम धर्म विरुद्ध करते हो तो तुम भी दंड के पात्र हो, तुम भी दंड के पात्र हो, तुम भी दंड के पात्र हो। ये हमारी सभ्यता रही है। राजा भी स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होता है तो समाज के जो गुरुजनों की कोटि के महापुरुष लोग हैं, उनकी सामर्थ्य है कि वो राजा को भी नियंत्रित करें, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। ये उनका कर्तव्य है। भगवान ने कहा कि मैं स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा तो सारी प्रजा स्वेच्छाचारी हो जाएगी, और सारी प्रजा को स्वेच्छाचारी बनाने का पाप राजा को भोगना पड़ेगा। क्योंकि काम वृत्तोन्वयम् लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते सद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ता यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति प्रजा। ये वाल्मीकि रामायण की सूक्ति है। कहते हैं कि राजा के स्वेच्छाचार का अनुवर्तन प्रजा करती है, क्योंकि यद्वृत्ताः सन्ति राजानः, राजा जिस आचरण को आदर्श मानकर आचरण करते हैं, प्रजा भी उसी को आदर्श मानकर करने लग जाती है। आपकी बुद्धि विषम है, आप घोर नास्तिक हैं, आप पाखंडी हैं, आपको मेरे पिताजी ने अपने यज्ञ का ऋत्विक क्यों बना लिया, याजक क्यों बना लिया? मैं अपने पिता के भी इस कर्म की प्रशंसा नहीं करता हूँ। आप जैसे व्यक्ति को उन्होंने अपने ऋत्विक मंडल में, अपने सचिव मंडल में सम्मिलित क्यों कर लिया? भगवान श्री राम कह रहे हैं, निंदाम्यहम कर्म कृतम पितुस्तद यस्त्वामगृह्णाद विस्मस्थ बुद्धिम बुद्ध्यानेवं विधयाचरन्तम सुनास्तिकम धर्म पथादपेतम। मैं अपने पिता के इस कृत्य की निंदा करता हूँ, प्रशंसा नहीं करता हूँ। तुम्हारे जैसी विरुद्ध बुद्धि वाले को उन्होंने अपने मंडल में सम्मिलित कर लिया, धर्म विरुद्ध नास्तिक व्यक्ति को अपने
परिषद में सम्मिलित कर लिया। यह सुनकर के जावाली हंसने लगे। उन्होंने कहा, रामभद्र तुम तो मुस्कुराते ही रहो, तुम्हारी वाणी में रोष नहीं आना चाहिए। मैं धर्म और सदाचार से च्युत नहीं हूं, केवल सौहार्द के कारण, प्रेम के कारण मैंने ऐसी बात तुमसे कही और तुमको मैं लौटा कर ले चलना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्र क्रोध का त्याग करो, जावाली रपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम। जावाली धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह मत करो। और इसके बाद वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकु वंश का इतिहास और इक्ष्वाकु कुल की परंपरा बताते हुए कहा है कि इस वंश में ज्येष्ठ ही राजा होता आया है, ज्येष्ठ के रहते हुए कनिष्ठ राजा नहीं हो सकता है। इसलिए अयोध्या की इक्ष्वाकु कुल परंपरा का आदर करते हुए तुम्हें अयोध्या का राजा बनना चाहिए। इक्ष्वाकूणाम ही सर्वेशाम राजा भवति पूर्वजः, पूर्वजे नावरः पुत्रो ज्येष्ठो राजाभिषेचते। इसलिए तुम्हें अपना सिंहासन, अपना अभिषेक कराना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, संसार में 3 ही गुरु की कोटि में हैं, पिता, माता और आचार्य। पिता शरीर को उत्पन्न करता है, अतः गुरु है, और आचार्य ज्ञान देता है इसलिए गुरु है, माता संस्कार देती है इसलिए वो गुरु है। ये तीनों ही गुरु पदवाच्य हैं और तीनों ही तुम्हारे लिए यह कह रहे हैं कि तुम्हें राजा का पद स्वीकार करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ भी कह रही है, और पिता का भी यही भाव था, वो न बनाना चाहते राजा तो तुम्हारी घोषणा ही क्यों करते, इसलिए तुम्हें राजा बन जाना चाहिए। पिता ह्येनम जनयति पुरुषम पुरुषर्षभ प्रज्ञाम ददाति चाचार्य तस्मात् स गुरुरुच्यते सतेहम पितुराचार्य। तुम्हारा भी गुरु हूँ, तुम्हारे पिता का भी गुरु हूँ। तब चैव परंतप ममत्वम वचनात् वचनम कुर्वन् नातिवर्ते सताम गतिम। यदि तुम मेरी बात मानकर लौट चलोगे तो इसमें कोई मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होगा, इसलिए तुम्हें लौट कर चलना चाहिए। कथा तो बहुत लंबी है और आज पर्यावरण की चर्चा थोड़ी लंबी हो गई। आज पर्यावरण दिवस भी था, तो अभी हम अपने वक्तव्य को यहीं पूर्ण करने की अनुमति चाहेंगे। शेष प्रकरण की चर्चा हम कल करेंगे। आज एक काम होना है, अभी थोड़ा सा समय बाकी है, एक पुस्तक का विमोचन होना है, तो तत्काल दीनबंधु दास जी आए और विमोचन की। एक सियाराम शरण शुभम मिश्र, उन्होंने एक छोटी पुस्तक पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा से और लिखी है। गोभक्ति परक 60 रचनाएं हैं उसमें, तो आज कवि सम्मेलन भी है तो उसका विमोचन वो चाहते हैं, तो तत्काल आकर के विमोचन करें भाई। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ, सभी बैठिए, अभी कोई जाएंगे नहीं, आरती के बाद जाएंगे। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै